सऊदी किंग सलमान दुनिया भर में शाही सफर कैसे करते हैं और इनकी दौलत की मालियत क्या है? क्या ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद और रॉयल फैमिली शुमार की जाती है? बिन सलमान दुनिया में कितने ताकतवर इंसान है और इनकी ताकत की रसाई कहां तक है? क्या ये वही शख्स है जो चाहे दुनिया में कुछ भी कर सकता है? दुनिया की तारीख में सऊदीया में अनोखा समंदर पर चलता फिरता शहर, जिसमें दुनिया भर से लाखों लोग जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं। इस बात पर कितनी सच्चाई है? क्या दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तवील तरीन शहर का ख्वाब पूरा होने जा रहा है? सऊदी अरब के पास जेरे जमीन ऑयल रिजर्व कितना बाकी है? तो चले आज जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात इसी वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों से दिल की गहराइयों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। हम आपकी तरफ से इस प्यार के बहुत सख्त मुंतजिर होते हैं। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त का बादशाह सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज दुनिया में जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रैवल कर रहा है। और जब भी ये ट्रैवल करते हैं तो इनके साथ 800 नौकर भी साथ जाते हैं, जिसमें 150 इनके प्राइवेट शेफ होते हैं। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े, इसलिए इनके साथ दर्जनों हवाई जहाज और इनके अपने सर्वेंट, शेफ, फैमिली मेंबर्स और हत्ता कि इनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफर करती हैं। 2017 मार्च में सऊदी किंग का प्राइवेट जहाज बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोजा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला सफारती टूर था। ये शाहाना सफर पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए है। इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान और इनके दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अलग अलग जहाज मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल जहाज है जिसमें एक वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस जहाज में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल ही महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में हैं या हवाई जहाज में, क्योंकि इनके तमाम जहाज किसी भी महल से कम नहीं। किंग सलमान जहां भी जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से खासे दुनिया भर में मशहूर हैं। ये थी सऊदी किंग सलमान के शाहाना सफर की दास्तान। नाजरीन इकराम, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिली में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन, फोर्ब और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली न मिलियन न बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर के मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये रकम 3000 खरब रुपयों के बराबर बनता है। अभी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जेफ बेजोस, एलोन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनियर्स की दौलत को भी मिला दिया जाए तो फिर भी वो इस शाही खानदान की दौलत से मुकाबला नहीं कर सकते। सऊदी अरब की खानदान की दौलत का ज्यादातर हिस्सा इनको यहाँ से निकलने वाले ऑयल की बदौलत मिलता है। ऑयल की दरियाफ्त से पहले सऊदी अरब रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में यहाँ पर ऑयल डिस्कवर हुआ तो देखते ही देखते पूरे सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल पैदा करने वाला मुल्क है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल ऑयल पैदा करके दुनिया के 85 ममालिक में ऑयल सेल करता है। मगर एक बुरी खबर ये है कि ये सब कुछ हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंसदानों को मजबूत शवाहिद मिले हैं। जो क्रूड ऑयल पिछले 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द खत्म होने वाला है, यानी जेरे जमीन तेल का खात्मा जल्द होने वाला है। रिसर्च में साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक ये तेल दुनिया से मुकम्मल तौर पर 2052 में खत्म हो जाएगा। MBS मोहम्मद बिन सलमान मिडिल ईस्ट के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान माने जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस शाही खानदान से है इसको हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन खानदान है।
और इस खानदान का सबसे ताकतवर शख्स मोहम्मद बिन सलमान है, जिसको MBS भी कहा जाता है। हालांकि 38 साल मोहम्मद बिन सलमान सऊदी का किंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। आइए देखते हैं कि MBS अपने पैसे कहाँ खर्च करते हैं। गोल्ड कार, प्राइवेट जेट, शाही महलात से लेकर सोने से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम रोल तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो सऊदी के शाही खानदान ने छोड़ी हो। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई। वो उनको 2 महीनों के लिए हनीमून पर जापान और मालदीव ले गए। मालदीव में MBS ने पूरा आइलैंड बुक किया था, जहां वो अपने प्राइवेट सी प्लेन से पहुंचे। इस आइलैंड में MBS के सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल शेफ भी मौजूद थे और आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भटकने की इजाजत नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में शाही वेकेशन मनाने गए तो वहां इनको एक खूबसूरत याट दिखी। इतनी खूबसूरत कि इनका उसी वक्त इस पे दिल आ गया। उन्होंने फौरन इसे खरीदने का हुक्म दिया। मालूम पड़ा कि वो याट एक रशियन बिजनेस टाइकून की है, जिसने अपनी याट के $500 मिलियन तलब किए। लेकिन क्योंकि MBS की ख्वाहिश थी तो इसको मुंह मांगे पैसे देकर वो याट MBS ने अपने नाम कर दी। ये दुनिया में वो ताकतवर शख्स है जो दुनिया में कुछ भी खरीद सकता और कुछ भी कर सकता है। नाजरीन इकराम, सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और सऊदी क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह भी सऊदी अरब वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और इसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी काफी ज्यादा एडवांस होगी। ये शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफी मुख्तलिफ होगा। ये लाइन सिटी, जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफायर करने का सबसे पहला अमल है। नियोम सऊदी अरब की तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है। क्राउन प्रिंस का कहना है दी लाइन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए एक अहम रोल मॉडल होगा। नियोम दुनिया के बाकी सिटीज के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि ये पूरी सिटी, इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में खत्म होना है, नियोम के लिए वो 2030 में ही खत्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी इंसानी तारीख का सबसे जदीद प्रोजेक्ट है, जहां इंसानी जिंदगी की जिद्दत से भरी अनोखी सहूलियात दस्तयाब होंगी और ये इंसानी तारीख का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नाजरीन इकराम, पूरी दुनिया जानती है सऊदी अरब दुनिया का अनोखा समंदर पर तैरता शहर बना रहा है, जो इंसानी तारीख का सबसे अनोखा कारनामा है, जिसमें पूरी दुनिया से लाखों लोग इस शहर में जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं। पूरी दुनिया को चौंकाने और दुबई को नीचा दिखाने के लिए सऊदी अरब एक पेंजेस नाम की सिटी बनाने जा रहा है, जिसकी कीमत लागत $8 बिलियन बताई जा रही है। ये कछुए के डिजाइन वाला तैरता शहर होगा, जिसका नाम पेंगोस दी टेरा यार्ड है। बल्कि ये शहर ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी यार्ड भी होगी, जहां दुनिया की हर इंसानी आसाइश बआसानी दस्तयाब होगी, जिसमें होटल्स, क्लब्स, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, पार्क्स, विलास, हेलीपैड और छोटे जहाजों के लिए एयरपोर्ट तक होगा। और यहाँ जिंदगी किसी और प्लानेट पर जीने जैसी होगी, क्योंकि ये यार्ड एक ही जगह रुकी नहीं होगी, बल्कि हर वक्त ये चलती रहेगी, जिसमें आप रात को सोएंगे कहीं और, सुबह उठने के बाद आप कहीं और जगह पर होंगे, जिससे कोई भी बोर नहीं होगा और इस सफर का हमेशा मजा लेता रहेगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि पेंजोस के मुकम्मल होने के इम्कानात 2033 तक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो सऊदी अरब के हकाइक पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपकी तरफ से इस इज्जत के बहुत सख्त मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं अगली नई इसी तरह की मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।